नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। आप जो कुछ भी जानते हैं वो सब एक धोखा है, एक झूठ है। हाँ, आपने सही सुना। आपके हाथ में जो डिग्री है, आपके दिमाग में जो जानकारी भरी पड़ी है, सोशल मीडिया पर जो आप खुद को हर विषय का एक्सपर्ट दिखाते हैं, वो सब खोखला है। एक रेत का महल है जो ज्ञान की एक ही लहर में ढह जाएगा। आज हम किसी किताब की बात नहीं करेंगे। आज हम एक ऐसे विचार की चीर फाड़ करेंगे जो आपके अहंकार को, आपके घमंड को और आपके सब कुछ जानने के धोखे को चकनाचूर कर देगा। ये विचार आज से 2400 साल पहले एथेंस की गलियों में एक नंगे पैर घूमने वाले, अजीब से दिखने वाले इंसान ने दिया था। एक ऐसा इंसान जिसे उस समय के सबसे शक्तिशाली लोगों ने जहर देकर मार डाला। क्यों? क्योंकि उसकी सच्चाई उनकी झूठी शान से ज्यादा शक्तिशाली थी। उस इंसान का नाम था सुकरात, सोक्रेटिस। और उसका विचार, एक ऐसा वाक्य जो सुनने में मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन असल में ज्ञान का सबसे ऊंचा शिखर है। The only thing that I know is that I know nothing। मैं केवल एक ही बात जानता हूं और वो यह है कि मैं कुछ नहीं जानता। ये वाक्य कोई हार नहीं है, ये विनम्रता का दिखावा नहीं है, ये आपके दिमाग पर किया गया सबसे बड़ा हमला है। ये एक क्रांति है और आज इस वीडियो में हम इस क्रांति की आग को फिर से जलाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे सुकरात का ये एक वाक्य आज के इंस्टाग्राम गुरुज, ट्विटर एक्सपर्ट्स और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौर में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। ये वीडियो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम अहंकार के आसमान से सीधे सच्चाई की जमीन पर उतरने वाले हैं। आज हम एक अजीब सी दुनिया में जी रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई ज्ञानी है, हर कोई एक्सपर्ट है। जिसने क्रिप्टो करेंसी पर 2 यूट्यूब वीडियो देख लिए वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन जाता है। जिसने किसी पॉलिटिकल पार्टी के 10 ट्रोल्स को पढ़ लिया वो पॉलिटिकल एनालिस्ट बन जाता है। इंस्टाग्राम पर 15 सेकंड की रील बनाकर लोग लाइफ कोच बन रहे हैं। हर कोई बोल रहा है, कोई सुन नहीं रहा। हर कोई अपनी राय थोप रहा है, कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा। हमारा दिमाग आज एक कूड़ेदान बन गया है, जहां हर कोई अपनी अधूरी जानकारी और अपने पूर्वाग्रहों का कचरा फेंक कर चला जाता है और हम उस कचरे को ही ज्ञान समझकर अपने सिर पर ढो रहे हैं। ये एक मानसिक बीमारी है और मनोविज्ञान, साइकोलॉजी में इस बीमारी का एक नाम है द डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। ये एक बहुत ही खतरनाक कॉग्निटिव बायस है। आसान भाषा में इसका मतलब है जो लोग सबसे कम जानते हैं उन्हें ही अपने ज्ञान पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। अज्ञानी को अपने अज्ञान का ज्ञान नहीं होता। वो अपनी बेवकूफी के पहाड़ पर चढ़कर खुद को ज्ञानी समझता है। आपने ऐसे लोग जरूर देखे होंगे, आपके ऑफिस में, आपके परिवार में या शायद आईने में भी। वो इंसान जो हर बात को काटता है, जिसे लगता है कि हर समस्या का समाधान उसी के पास है, जो सीखने के लिए नहीं सिर्फ जीतने के लिए बहस करता है। वो डनिंग-क्रूगर प्रभाव का जीता जागता शिकार है। उसे पता ही नहीं है कि वो कितना कम जानता है और सोशल मीडिया इस आग में घी का काम कर रहा है। यहां ज्ञान की गहराई नहीं, आत्मविश्वास का दिखावा बिकता है। जितनी जोर से आप चिल्लाएंगे आपको उतना ही बड़ा ज्ञानी मान लिया जाएगा। यहां सवाल पूछने वाले को कमजोर और जवाब देने वाले को ताकतवर समझा जाता है, भले ही वो जवाब कितना ही खोखला क्यों ना हो। ये वो नकली ज्ञान, फेक विजडम की संस्कृति है जिसके खिलाफ सुकरात ने अपनी पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी। वो एथेंस के बाजारों में घूम घूम कर ऐसे ही स्वघोषित ज्ञानियों के अहंकार के गुब्बारे में सुई चुभोते थे। वो जानते थे कि ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञान नहीं है, बल्कि ज्ञानी होने का वहम है। तो सुकरात इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। सुकरात के एक दोस्त ने डेल्फाई के मशहूर मंदिर में जाकर पुजारिन से पूछा, क्या एथेंस में सुकरात से ज्यादा बुद्धिमान कोई और है? उस रहस्यमयी पुजारिन ने जवाब दिया, नहीं, सुकरात से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। जब ये बात सुकरात को पता चली तो वो हंसे। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है? मैं तो कुछ भी नहीं जानता। वो इस भविष्यवाणी को झूठा साबित करने के एक मिशन पर निकल पड़े। सोचिए, उस इंसान का आत्मविश्वास। भगवान का दूत उसे सबसे ज्ञानी कह रहा है और वो उसे गलत साबित करने निकल पड़ा है।
आज कोई होता तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिंक्डइन पर पोस्ट कर देता, ऑनर्ड टू बी डिक्लेयर्ड द वाइजेस्ट मैन बाय द ऑरेकल। लेकिन सुकरात अलग मिट्टी के बने थे। वो एथेंस के सबसे ज्ञानी माने जाने वाले लोगों के पास गए। वो राजनेताओं के पास गए, कवियों के पास गए, कारीगरों के पास गए, उन लोगों के पास जिनकी समाज में इज्जत थी, जिन्हें सब एक्सपर्ट मानते थे। और सुकरात ने उनसे क्या किया? उन्होंने भाषण नहीं दिया, उन्होंने अपनी किताब नहीं बेची, उन्होंने बस सवाल पूछे, बहुत ही सरल सीधे सवाल। वो एक राजनेता के पास गए और पूछा, न्याय क्या है? व्हाट इज जस्टिस? वो एक कवि के पास गए और पूछा, सुंदरता क्या है? व्हाट इज ब्यूटी? वो एक सेनापति के पास गए और पूछा, साहस क्या है? व्हाट इज करेज? और जानते हैं क्या हुआ? कोई भी जवाब नहीं दे पाया। ये ज्ञानी लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन जब उनसे उनके ज्ञान की नींव के बारे में पूछा गया तो वो रेत की तरह ढह गई। वो शब्दों के जाल में फंस गए। उन्हें एहसास हुआ कि जिन चीजों के बारे में वो पूरी जिंदगी बात करते आए हैं, असल में वो उनका मतलब ही नहीं जानते। तब सुकरात को उस भविष्यवाणी का असली मतलब समझ आया। उन्होंने कहा, ये लोग मुझसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इन्हें लगता है कि ये कुछ जानते हैं, जबकि असल में ये कुछ नहीं जानते। और मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। यही है वो विस्फोटक विचार, सोक्रेटिक ह्यूमिलिटी, सुकराती विनम्रता। ये अज्ञानता नहीं है, ये आपके अज्ञान की जागरूकता है। इट इज द अवेयरनेस ऑफ योर ओन इग्नोरेंस। जिस पल आप ये मान लेते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, उसी पल आपके दिमाग के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आपका अहंकार, जो आपको सीखने से रोक रहा था, वो मर जाता है। आप एक भरे हुए गिलास से एक खाली गिलास बन जाते हैं, जिसमें अब असली ज्ञान भरा जा सकता है। ये हमारे ईगो पर सबसे बड़ा हमला है। हमारा ईगो हमेशा सही होना चाहता है। वो अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकता। सुकरात हमें सिखाते हैं कि सच की खोज में सबसे पहली जीत अपनी हार को स्वीकार करना है, अपने अज्ञान को स्वीकार करना है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं, तब आप सीखना शुरू करते हैं। तो सुकरात ने ये किया कैसे? उनका हथियार क्या था? उनका हथियार था द सोक्रेटिक मेथड। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली मेंटल मॉडल हो सकता है। ये जवाब खोजने का तरीका नहीं है, ये झूठे विश्वासों को तोड़ने का तरीका है। ये एक मानसिक सर्जरी की तरह है, जो आपके दिमाग में जमे हुए पूर्वाग्रहों और गलत धारणाओं को काटकर बाहर निकाल देती है। ये काम कैसे करता है? बहुत सरल है। आप जवाब नहीं देते, आप सिर्फ सवाल पूछते हैं, परत दर परत सवाल, जब तक कि सामने वाले को खुद अपने विचारों का खोखलापन न दिख जाए। कल्पना कीजिए कि आपका कोई दोस्त कहता है, पैसा ही जीवन में सबसे जरूरी है। एक सामान्य व्यक्ति क्या करेगा? वो बहस करेगा, नहीं, स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी है, नहीं, परिवार ज्यादा जरूरी है। ये एक अंतहीन बहस है। लेकिन एक सुकराती विचारक क्या करेगा? वो सवाल पूछेगा, आप, अच्छा, तुम ऐसा क्यों मानते हो कि पैसा सबसे जरूरी है? दोस्त, क्योंकि पैसे से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, खुशी खरीद सकते हैं। आप, क्या तुम कोई ऐसी चीज बता सकते हो जो बेशकीमती है लेकिन पैसे से नहीं खरीदी जा सकती? दोस्त, हां, जैसे सच्चा प्यार या मन की शांति। आप, तो अगर पैसा मन की शांति नहीं खरीद सकता और मन की शांति के बिना खुशी नहीं मिल सकती, तो क्या फिर भी पैसा सबसे जरूरी हुआ? आप देख रहे हैं, आपने कोई जवाब नहीं दिया, आपने कोई ज्ञान नहीं दिया, आपने सिर्फ सवालों के जरिए उसे उसकी अपनी सोच की यात्रा पर भेज दिया। आपने उसे मछली नहीं दी, आपने उसे मछली पकड़ना सिखा दिया। आज की दुनिया को देखिए, ट्विटर पर होने वाली बहसें, न्यूज चैनल्स पर होने वाली चिल्ला चोट, क्या वहां कोई समझने के लिए बात कर रहा है? नहीं, सब सिर्फ अपनी बात ऊपर रखने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए चिल्ला रहे हैं। वो संवाद नहीं, वो दो मोनोलॉग हैं जो एक दूसरे से टकरा रहे हैं। सुकरात हमें सिखाते हैं कि बहस जीतने के लिए नहीं, सीखने के लिए करनी चाहिए, और सीखने की शुरुआत सवालों से होती है। महान फ्रांसीसी दार्शनिक वोल्टेयर ने कहा था, जज अ मैन बाय हिज क्वेश्चंस रादर देन बाय हिज आंसर्स। किसी इंसान को उसके जवाबों से नहीं, उसके सवालों से पहचानो। जब हम बच्चे थे तो हम सब सुकराती थे। हम हर बात पर पूछते थे, क्यों? ये ऐसा क्यों है? वो वैसा क्यों है? हमारी जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं थी।
लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारे समाज ने हमारी इस जिज्ञासा को मार डाला। हमें सिखाया गया कि सवाल पूछना बेवकूफ़ी है और जवाब देना होशियारी। हमें निश्चितता, सर्टेनिटी के लिए इनाम दिया गया और संदेह, डाउट के लिए सजा। सुकरात की फिलॉसफी उस बच्चे को फिर से जगाने की बात करती है। वो कहती है कि सवाल पूछने से मत डरो, मुझे नहीं पता, कहने से मत शर्माओ, क्योंकि जिस दिन आप सवाल पूछना बंद कर देते हैं, उसी दिन आप सीखना बंद कर देते हैं, और जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं, उसी दिन आप मानसिक रूप से मर जाते हैं। हैरानी की बात है कि सुकरात का ये 2400 साल पुराना पश्चिमी विचार हजारों मील दूर एक पूर्वी दर्शन में भी गूंजता है। जैन बौद्ध धर्म बुद्धिज्म में एक अवधारणा है जिसे शोशिन कहते हैं, यानी बिगिनर्स माइंड। जैन गुरु शुनरयू सुजुकी ने कहा था, इन द बिगिनर्स माइंड देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, बट इन द एक्सपर्ट्स देयर आर फ्यू। शुरुआत करने वाले के दिमाग में कई संभावनाएं होती हैं, लेकिन विशेषज्ञ के दिमाग में कुछ ही। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप किसी भी चीज को एक एक्सपर्ट की नजर से देखते हैं तो आपका दिमाग बंद हो जाता है। आपको लगता है कि आप इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। आपका गिलास भरा हुआ है, उसमें और कुछ नहीं डाला जा सकता। लेकिन जब आप उसी चीज को एक बिगिनर की नजर से देखते हैं, एक बच्चे की तरह, तो आपका दिमाग खुल जाता है। आप क्यूरियस होते हैं, आप हर छोटी सी छोटी बात पर ध्यान देते हैं। आपका गिलास खाली होता है, सीखने के लिए हमेशा तैयार। एक महान संगीतकार आज भी घंटों तक सबसे बुनियादी सुरों का अभ्यास करता है। एक महान वैज्ञानिक आज भी ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी नियमों पर सवाल उठाता है। स्टीव जॉब्स, जो टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े विजनरीज में से एक थे, उन्होंने सुलेख कैलीग्राफी की क्लास ली थी, जिसका टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उसी बिगिनर्स माइंड की वजह से वो मैक में इतने सुंदर फॉन्ट्स डाल पाए। ये बिगिनर्स माइंड और सोक्रेटिक ह्यूमिलिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों कहते हैं, अपनी एक्सपर्ट वाली टोपी उतार फेंको। मान लो कि तुम कुछ नहीं जानते, तभी तुम सच में कुछ सीख पाओगे। आज की दुनिया में जो इतनी तेजी से बदल रही है, ये मानसिकता एक सुपर पावर है। कल का एक्सपर्ट आज का डायनासोर है। वो लोग जो अपनी पुरानी जानकारी से चिपके रहते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जिसके पास बिगिनर्स माइंड है, जो हमेशा सीखने के लिए तैयार है, जो हमेशा क्यों पूछता है, वो हमेशा आगे रहेगा। वो हमेशा प्रासंगिक, रेलेवेंट रहेगा। यहां तक आपको लग सकता है कि ये सब बड़ी बड़ी दार्शनिक बातें हैं। इसका मेरे जीवन से क्या लेना देना? सब कुछ। यह दर्शन आपके जीवन के हर पहलू को बदल सकता है। नंबर 1, आपके रिश्ते, रिलेशनशिप्स। सोचिए, आपके अपने पार्टनर के साथ झगड़े क्यों होते हैं? ज्यादातर इसलिए क्योंकि हम मान लेते हैं कि हम जानते हैं कि वो क्या सोच रहा है या महसूस कर रहा है। हम सुनने के लिए नहीं, बल्कि जवाब देने के लिए उसकी बात सुनते हैं। लेकिन अगर आप सुकराती पद्धति अपनाएं तो, अगर आप बहस करने की बजाय सवाल पूछें, तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? क्या तुम मुझे और बता सकते हो? मैं तुम्हारी बात समझना चाहता हूं। अचानक झगड़ा एक संवाद में बदल जाएगा। आप हमला नहीं कर रहे, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये मान रहे हैं कि आप सब कुछ नहीं जानते। यह एक छोटा सा बदलाव आपके रिश्तों में क्रांति ला सकता है। नंबर 2, आपका करियर। ऑफिस में मुझे नहीं पता कहना कमजोरी की निशानी नहीं है। ये ताकत, ईमानदारी और आत्मविश्वास की निशानी है। जब आप अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं, तो आप दूसरों के लिए मदद और सहयोग का दरवाजा खोलते हैं। आपका बॉस उस कर्मचारी की ज्यादा इज्जत करेगा जो कुछ न जानने पर उसे स्वीकार करे और सीखने की इच्छा दिखाए, न कि उस कर्मचारी की जो झूठा दिखावा करे और अंत में काम बिगाड़ दे। जो हमेशा सीखता है वही आगे बढ़ता है। सब कुछ जानने वाला एक ही जगह पर खड़ा रह जाता है। नंबर 3, आपके निर्णय, डिसीजन मेकिंग। जब भी आप कोई बड़ा फैसला लेने वाले हों, चाहे वो करियर बदलने का हो, शादी करने का हो या कोई बड़ा निवेश करने का हो, एक सुकराती की तरह सोचें। अपने आप से सवाल पूछें, मैं ये सच में क्यों करना चाहता हूं? क्या ये मेरा अपना फैसला है या समाज का दबाव? मैं अपनी किन धारणाओं के आधार पर यह फैसला ले रहा हूं? क्या होगा अगर मेरी ये धारणाएं गलत निकलीं? मैं क्या नहीं देख पा रहा हूं? यह प्रक्रिया आपको आपके ईगो ड्रिवन, भावनात्मक और मूर्खतापूर्ण फैसलों से बचाएगी।
ये आपको अंधेरे में तीर चलाने से रोकेगी और एक सोचा समझा तर्क संगत निर्णय लेने में मदद करेगी। नंबर 4, झूठी खबरों और धोखे से बचाव, फाइटिंग मिस इन्फॉर्मेशन। आज हम सूचना के विस्फोट के युग में जी रहे हैं। व्हाट्सएप पर हर रोज हजारों मैसेजेस आते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि क्या सच है और क्या झूठ? सुकराती मानसिकता आपका सबसे मजबूत कवच है। कोई भी खबर, कोई भी वीडियो, कोई भी दावा, उसे तुरंत सच मानने की बजाय उस पर सवाल उठाए। इसका सोर्स क्या है? इसके पीछे क्या सबूत है? इस जानकारी को फैलाने वाले का मकसद क्या हो सकता है? क्या इसमें कोई दूसरा पहलू भी है जिसे दिखाया नहीं जा रहा? जब आप सवाल पूछना शुरू कर देते हैं तो आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आप एक निष्क्रिय उपभोक्ता, पैसिव कंज्यूमर से एक सक्रिय विचारक, एक्टिव थिंकर बन जाते हैं। ये सब बातें सुकरात ने सिर्फ कही नहीं, उन्होंने इसे जीकर दिखाया और इसकी उन्होंने सबसे बड़ी कीमत चुकाई। एथेंस के शक्तिशाली लोगों को सुकरात से नफरत हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो उनके अहंकार को, उनके झूठे ज्ञान को सबके सामने बेनकाब कर रहे थे। वो आईना दिखा रहे थे और इन लोगों को अपनी बदसूरत शक्ल देखना पसंद नहीं था। तो उन्होंने सुकरात पर झूठे आरोप लगाए। तुम शहर के युवाओं को भटका रहे हो और तुम हमारे देवताओं में विश्वास नहीं करते। उनका असली अपराध ये नहीं था। उनका असली अपराध था सवाल पूछना, सच बोलना। सुकरात पर मुकदमा चला। उनके पास एक मौका था। वो माफी मांग सकते थे, कह सकते थे कि वो आगे से ऐसा नहीं करेंगे और अपनी जान बचा सकते थे। वो कोई झूठा ज्ञान बघार कर खुद को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अदालत में दिए गए अपने भाषण में, जिसे प्लेटो ने दी अपॉलॉजी में अमर कर दिया, सुकरात ने माफी नहीं मांगी। वो और भी निडर हो गए। उन्होंने कहा कि वो एक सोशल गैडफ्लाई, एक ऐसी मक्खी जो घोड़े को काट काट कर उसे सोने नहीं देती है, जिसे भगवान ने एथेंस के आलसी घोड़े को जगाने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि एक ऐसी जिंदगी जो परखी न गई हो वो जीने लायक नहीं है। An unexamined life is not worth living। उन्होंने मौत को चुना, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने जहर का प्याला अपने हाथों से उठाया और शांत भाव से उसे पी लिया। वो मर गए, लेकिन उनका विचार अमर हो गया। ये उनकी फिलॉसफी का सबसे बड़ा सबूत था। वो इस बात के लिए मरने को तैयार थे कि वो कुछ नहीं जानते, बजाय इसके कि वो कुछ जानने का झूठा नाटक करके जिंदा रहें। उनकी मौत उनके जीवन से भी ज्यादा शक्तिशाली संदेश दे गई। तो हम सुकरात से क्या सीखते हैं? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो आपको चिल्ला चिल्ला कर कहती है, एक्सपर्ट बनो, जवाब दो, दिखावा करो कि तुम सब जानते हो। और 2400 साल पहले का एक बूढ़ा आदमी हमें धीरे से कहता है, रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और स्वीकार करो कि तुम कुछ नहीं जानते। डनिंग क्रूगर प्रभाव हमें दिखाता है कि सबसे बड़े अज्ञानी ही खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझते हैं। सुकरात की फिलॉसफी इस जहर का एंटीडोट है। जेन का बिगिनर्स माइंड हमें सिखाता है कि सीखने के लिए हमेशा खाली रहना पड़ता है। सुकरात का मैं कुछ नहीं जानता उस खालीपन को गले लगाना है। यह रास्ता आसान नहीं है, इसमें हिम्मत लगती है, अपने अहंकार को मारने की हिम्मत, समाज के सामने मुझे नहीं पता कहने की हिम्मत, सही जवाब पाने की जल्दबाजी को छोड़कर सही सवाल पूछने का धैर्य। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, सवाल ये है कि क्या आप में ये स्वीकार करने की हिम्मत है कि आप कितना कुछ नहीं जानते। क्योंकि जिस एक पवित्र पल में आप पूरी ईमानदारी से ये मान लेते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, उसी पल आप दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी बनने के रास्ते पर अपना पहला सबसे महत्वपूर्ण कदम रख देते हैं। असल में जो खुद को जानता है कि वो कुछ नहीं जानता, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग में एक भी सवाल पैदा किया है तो मेरा मकसद पूरा हो गया। इस वीडियो को सिर्फ देखें नहीं, इसे जिए। आज से ही सवाल पूछना शुरू करें और सबसे पहला सवाल खुद से पूछें। बुकट्यूबर हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम जवाब नहीं, सही सवाल ढूंढते हैं। धन्यवाद।